हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज हम लोग 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि ये 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आगे 11th 12th बीएससी इंजीनियरिंग, आगे कहीं भी यदि आप मैथ की दुनिया में रहते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक बहुत अच्छा से समझें। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री को के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छा से देखिएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप बेसिक अच्छा से सीखिएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, इससे आपको कभी भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम स्टडी क्या करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं जानते हैं? इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक वैसा ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो। सपोज ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। कोई भी वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, कब कब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो डियर एक बार फिर हम कहना चाहेंगे, देखिए किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट जब तक आप अच्छा से नहीं समझिएगा तब तक आगे आपको हो सकता है क्वेश्चन आप बना पाए, बट बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन बना लेते हैं बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वो अच्छा बात है क्वेश्चन बनाना, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाले किसी भी बुक्स का क्वेश्चन आप इजीली बना पाएंगे, बट उसका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, आखिर ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है। हालांकि आगे के एक्सरसाइज में यूज होता है, लेकिन हम लोग जानने का कोशिश करेंगे उसका छोटा छोटा पार्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आखिर बनता कहाँ कहाँ है? तो देखिए एक दो केस हम लेते हैं। एक ऐसा केस जिसमें सपोज कोई इंसान है, एक टावर है, बड़ा सा टावर, यहां से बैठकर एक कार को देखता है, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक टावर है, यहाँ पर कोई इंसान बैठकर एक कार को देख रहा है, तो सीधी सी बात है ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या आप कभी सोचे हैं कि बिना मेजर किए हुए इस टावर का हाइट निकाल सकते हैं क्या हम? वो आदमी जो टावर से कुछ दूर पर खड़ा है, क्या हम इसका यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं बिना मेजर किए हुए? क्या इसके बेस से हम यहाँ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद सिर्फ एंगल बता रहे हैं। ठीक है, ये एंगल पता रहे तो हम ये कितना हाइट है इसका, यहाँ से कितना डिस्टेंस है बेस से, या इस तरह का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत तरह से बन सकता है। जैसे एक और देखते हैं, सपोज कि आप यहाँ हैं। ठीक है, आपने देखा कि एक गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप इसको देखते हैं तो आप ऐसे देखिएगा यहाँ से, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, अब थोड़ा देर हम शांत हो गए, उसके बाद देखें कि ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ आ गया। अब क्या यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा? यस, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, अब गुब्बारा को मानते हैं कि ये स्ट्रेट जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब आप बिना मेजर किए हुए, हाइट को बिना मेजर किए हुए, क्या आप पता कर पाएंगे कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूर गया, आखिर कितना हाइट पर गुब्बारा है?
ये गुब्बारा का यहाँ से इस तरह का डिस्टेंस कितना है, गुब्बारा का बेस अगर यहाँ मान ले तो उसका आदमी से कितना डिस्टेंस है। ये तमाम चीज़ों को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी करेंगे और इन सभी केस में हम इसलिए ट्रिगोनोमेट्री के रिलेटेड स्टडी कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी तक क्या सीखे एक बार फिर समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन पाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का क्या यूज है और आगे चैप्टर में क्या होने वाला है। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना हुआ है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मीनिंग कुछ ऐसा है। ये तीन वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रन से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक में ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। यूं कह सकते हैं हम लोग कि 3 साइड्स का मेजरमेंट ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स के मेजरमेंट का स्टडी हम लोग जिस टॉपिक में करते हैं, जिस चैप्टर में करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री इज स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स के बीच क्या रिलेशन होता है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल यही है। ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसके 3 साइड्स हैं। ठीक है, अब इसमें 3 साइड्स होते हैं। एक तो क्लियर है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। किसी एक साइड को बोला जाता है बेस और एक को बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम आगे जानने का कोशिश करेंगे कि किसको बेस किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, है ना। हाँ, तो दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री अच्छा से समझने के लिए हमको बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगला हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। चलिए देखते हैं। फॉर एनी एक्यूट एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब समझिए। किसी भी एक्यूट एंगल, देखिए दोस्तों, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, एबीसी सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये एंगल और ये एंगल ए और सी दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि ये भी 90 से छोटा होगा और ये भी 90 से छोटा होगा। तो वही एक्यूट एंगल समझ गए। जो 90 डिग्री को छोड़कर 2 एंगल जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। हिंदी भाषा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदी भाषा में एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है, ए और सी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉर एनी एक्यूट एंगल, किसी एक्यूट एंगल के लिए विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस, इसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस भी मानते हैं। जैसे एंगल ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग स्टार्ट किए थे वीडियो, तो बोले थे कि कोई आदमी यहां से बैठकर अगर टावर को देख रहा है, यहां से कोई आदमी अगर इस टावर ए बी को देख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेफरेंस। ये एंगल ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यहां से चूंकि ये देख रहा है इस टावर के हाईएस्ट पॉइंट को, तो यहां से बैठकर चूंकि वो देख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर वही यहां से बैठकर यहां कोई टावर के हाइट से
बैठकर कोई सी पॉइंट के पास कोई कार है, अब यहां से कोई आदमी इसको देख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो एंगल ऑफ रेफरेंस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस एक एक्यूट एंगल होता है, जो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल यहां फॉर्म किया ना, तो ये 90 डिग्री हुआ, और ये दोनों एंगल ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यही हम एंगल ऑफ रेफरेंस किस बेस पर मानते हैं, अगर यहां से बैठकर किसी ऑब्जेक्ट इसको देख रहे हैं तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रेफरेंस, लेकिन अगर यहां से बैठकर इसको देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रेफरेंस। 90 डिग्री को छोड़कर ये भी एंगल ऑफ रेफरेंस हो सकता है, ये भी एंगल ऑफ रेफरेंस हो सकता है। तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा ना, हम लोग इसके लिए फॉर एनी एक्यूट एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस, वो एक्यूट एंगल जिसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, उसमें साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत अच्छा से समझने का जरूरत है, पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, देखिएगा 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप लोग बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छे से सॉल्व करने के लिए, समझ समझ के सॉल्व करने के लिए आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो देखिए, फॉर एनी एक्यूट एंगल विच इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ रेफरेंस, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। चलिए इस फिगर को हम लोग देखते हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज यहां पर हम लोग इसको एंगल ऑफ रेफरेंस माने है ना, ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेफरेंस। तो साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, इस एक्यूट एंगल ए को हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस माने हैं, तो इसके अपोजिट, इसके सामने वाला, ए के सामने वाला कौन सा साइड नजर आ रहा है, बीसी नजर आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द पी। वही लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल जिसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, उसके सामने वाले साइड, ये हमारा बीसी है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पी। तो यही लिखा हुआ है, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस हम ए को माने हैं, तो उसके लिए पी कौन होगा, बीसी। बीसी साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, पी। ठीक है, और साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल ना, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस। एक्यूट एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है, ज्वाइंट साइड है, जुड़ा हुआ साइड है, उस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। तो ए के साथ कौन सा साइड जुड़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा साइड जुड़ा हुआ है, ए बी, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, बेस। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को तो हम लोग बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज ना। तो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट एंगल के सामने वाला AC उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जिसको हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं उसके सामने वाले को P बोलते हैं, और जिसके साथ साइड लगा हुआ है, आप कहिएगा साइड तो सर इसके साथ भी लगा हुआ है, लेकिन वो तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग 90 डिग्री हुआ, तो ये तो क्लियर हो चुका है कि ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो उसके साथ जो एक एडजेसेंट साइड है वो कहलाएगा बेस। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाले साइड, यहां पर BC है, उसको हम लोग P बोलते हैं। जिसके साथ एंगल ऑफ रेफरेंस एडजेसेंट साइड जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं। यहाँ पर एक और ट्रायंगल है जिसमें एंगल ऑफ रेफरेंस इस बार हम C को मान लिए हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ से किसी चीज को देख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसको अगर P मानते हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, C एंगल के सामने वाला साइड AB। ठीक है, चलिए ये क्या कहलाएगा, ये होगा हमारे C एंगल के सामने वाला AB ना। चलिए अब ये P कहलाएगा, बेस कौन कहलाएगा, जो C एंगल है, जो एक्यूट एंगल, जो एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहलाता है, वो ज्वाइंट, उसके साथ एडजेसेंट साइड जो है वो क्या कहलाएगा, B, और हाइपोटेन्यूज H। ये तो क्लियर है, तो वही लिखा हुआ है, इसके लिए P क्या होगा, P होगा इसके लिए C, जब एडजेसेंट, C जब रेफरेंस एंगल होगा
तो इसके सामने वाला सी के सामने वाला ए बी ई कहलाएगा, और बी सी बी कहलाएगा मीन्स बेस कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूस एच कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग को एक हम फिगर बनाते हैं, इसको आप लोग देख कर बताइए। अगर कोई ट्रायंगल सपोज एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। एक बार आप लोग इस एक्स को एंगल ऑफ रेफरेंस मानिए और बताइए पी बी एच क्या होगा, और एक बार जेड को एंगल ऑफ रेफरेंस मानिए और आप लोग बताइए पी बी और एच क्या होगा। ट्राई कीजिए इसको। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग सीखे थे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच कैसे पता करते हैं हम लोग। सपोज ए बी सी एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाले को तो एच कहते हैं। अगर इसको एज ए रेफरेंस एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला पी कहलाएगा, और जो रेफरेंस एंगल के साथ एडजेसेंट साइड होगा उसको हम लोग बी बोलते हैं। तो इस रेफरेंस एंगल को हम लोग जनरली थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा एज एक्यूट एंगल लेते हैं। एक्यूट एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल बोलते हैं ना, तो ये रेफरेंस एंगल को हम लोग थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई इस तरह लेते हैं जो ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल हम लोग थीटा लिए हैं। ठीक है, ये सी को रेफरेंस एंगल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। कभी कभी यहाँ अल्फा भी लिया जा सकता है, कभी कभी बीटा भी लिया जा सकता है। जनरली इस तरह हम लोग ग्रीक वर्ड्स ये ले लिया करते हैं। ठीक है, ये थीटा, बीटा, गामा, अल्फा ऐसा कुछ होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पर आ रहे हैं डियर, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, पीबीएच किसको कहते हैं। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है, जैसे एक साइड हमारा ए बी हो गया और दूसरा साइड क्या हो गया, बी सी। ठीक है, इसको कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम लोग सीखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ये रेशियो है किसका, दो साइड्स का। राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। 3 sides of a right angle triangle gives 6 trigonometric ratio। हम लोग को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है जो राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, जिसका पूरा नाम होता है साइन, बट शॉर्ट में हम लोग इसको साइन करते हैं। ठीक है, इसमें शॉर्ट में ई नहीं लगता है। कोसाइन दूसरा है जिसको शॉर्ट में हम लोग कॉस बोलते हैं। टेंजेंट तीसरा है जिसको हम लोग शॉर्ट में टैन बोलते हैं। कोसिकेंट है जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है जिसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं। वो टेंजेंट होता है जिसको शॉर्ट में कॉट बोलते हैं हम लोग ना। तो ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इनका पूरा नाम साइन है, साइन बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट वाला में ई नहीं रहता है। कोसाइन पूरा नाम है, कॉस बोलते हैं। टेंजेंट पूरा है, शॉर्ट में हम लोग टैन बोलते हैं। कोसिकेंट को कोसेक बोलते हैं, सेकेंड को सेक, और को टेंजेंट को कॉट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें डियर, हम लोग सबसे पहले देखें कि इस एंगल को जो रेफरेंस एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब 3 साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देता है, और यही हम लोग को पढ़ना है। 6 साइड्स जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इनका किस तरह से यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखे थे, अभी उसके आगे और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है। अब जो रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाले को हम लोग P बोलते हैं और उसके साथ वाले को B बोलते हैं। H तो फिक्स है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 अभी देखे थे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं ना। देखिए पहला क्या है? हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। एक एंगल 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, A के सामने वाला अगर इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो ये P कहलाएगा और ये उसके साथ लगा हुआ B कहलाता है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पहला अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेफिनेशन क्या देखे थे? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। जो अभी साइन जो देखे थे, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट ऐसा कुछ देखे थे ना हम लोग, तो वो क्या होता है? साइन किसका रिलेशन होता है, किन साइड्स का रिलेशन होता है? तो साइन ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए का साइन होता है P बाई H। मतलब P A अगर ये है तो इसके सामने वाला P होता है और ये B होगा। जो एंगल A के अपोजिट, जिसको रेफरेंस एंगल मानते हैं, उसके अपोजिट P होता है और एक साइड B होता है जो एंगल A के साथ लगा हुआ होता है। H तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो एंगल साइन ऑफ एंगल A इज कॉल्ड P बाई H। मतलब P बाई H, P और H का जो रेशियो होता है वो साइन होता है ना। तो साइन ऑफ एंगल ए कहलाता है क्या? P बाई H। इस एंगल के लिए P है हमारा BC और H है AC। कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए B बाई H। इस एंगल के लिए B क्या है? AB और H क्या है? AC। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इस एंगल ए का टेंजेंट है P बाई B। मतलब इसके लिए P कौन है? BC और B क्या है? AB। तो टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ P एंड B, BC बाई AB। P हमारा BC है और B हमारा AB है। कोसिकेंट ऑफ A H बाई P, सेकेंड ऑफ A B बाई H, कोटेंजेंट ऑफ A B बाई P, है ना। शॉर्ट में जो हम लोग देखे थे साइन A, इसको बोलेंगे साइन ऑफ A को हम लोग बोलते हैं साइन A। साइन A इज कॉल्ड P बाई H। P कैसे पता चला? A के सामने वाले को P बोलते हैं और 90 डिग्री वाले के सामने वाले को तो हम लोग H बोलते ही हैं, और ये B। तो उस तरह से साइन A, जिसको हम लोग कैसे समझेंगे? साइन ऑफ एंगल A इज P बाई H। P क्या है इसके लिए? BC। H क्या है? AC। ठीक है। कॉस ऑफ एंगल A, कॉस ऑफ एंगल A इज कॉल्ड B बाई H। इस एंगल A का कॉस क्या होता है? B बाई H। B है हमारा AB, H है AC। tan A P बाई B, इसके लिए P क्या है? इस एंगल के लिए P है BC, B है AB। ठीक है। कोसेक H बाई P, H क्या है? AC, P क्या है? इस एंगल के लिए P क्या है? BC, है ना। सेक H बाई P, H क्या है? AC और B क्या है? इसके लिए B क्या है? AB ना। एंड लास्ट कॉट, कॉट A क्या होता है? P बाई B। P क्या है हमारा? सॉरी, कॉट A होता है B बाई P ना, B बाई P। ठीक है। B क्या है? इसके एडजेसेंट जो साइड होता है B होता है, जो यहाँ पे AB है, एंड P क्या है? BC। ठीक है। तो यही है हमारा
साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक है, तो फिर से देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, द रिलेशन बताता है क्या चीज का, 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उनके रिलेशन को बताता है, उन्हीं को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। 6 हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, तो साइन क्या बताता है, पी और एच का रिलेशन साइन बताता है, कॉस बी और एच का रिलेशन बताता है, टेन पी और बी का रिलेशन बताता है, कॉसेक एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। ठीक है, तो ऐसा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ना। आगे हम लोग थोड़ा सा एक ट्रिक के तहत ये सब हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो दोस्तों हम लोग अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखे हैं, अब हम चाहेंगे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इजीली याद कर लिया जाए। ठीक है, तो याद करने का बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं याद करने के लिए। हम लोग याद करने का तौर तरीका कुछ इस तरह से देखते हैं ना। पहला, साइन ए क्या होता है, पी बाई एच होता है, कॉस ए बी बाई एच होता है, टेन ए पी बाई बी होता है। आप नोटिस करिएगा तो पता चलेगा कि साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। साइन ए पी बाई एच है तो कॉसेक ए एच बाई पी है, जस्ट इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस बी बाई एच है, सेक उसका रेसिप्रोकल एच बाई बी। टेन ए पी बाई बी है, कॉट ए बी बाई पी है, उल्टा है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, और टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए। याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अब जैसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं तो याद करने में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझने का कोशिश करते हैं कैसे इजीली याद करेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं इंडिया में पॉलिटिक्स का आजकल बहुत बोलबाल है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग इसको याद करते हैं राजनीतिक तौर पे भी। ठीक है, तो सपोज 3 लोग इलेक्शन में नॉमिनेशन किए, स्टार्ट किए, सोचे चलो भाई इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे एमएलए का, एमपी का, जो भी हुआ। पहला जो इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट थे उनका नाम था साइन ए, दूसरा कॉस ए और तीसरा टेन ए। ठीक है, एकदम इजीली याद हो जाएगा ना। तीनों इलेक्शन के लिए तैयार हुए, नॉमिनेशन किए, अब रैली निकाले। रैली में साइन ए के लोग बोले साइन ए को वोट दो, साइन ए को वोट दो। कॉस ए भी बोला भाई कॉस ए को वोट दो, कॉस ए को वोट दो। टेन ए के लोग भी जो थे, टेन ए के साथ में जो आजकल सारे पॉलिटिशियन के बहुत सारे होते हैं समर्थक जिसको बोलते हैं, टेन ए वाले भी बोले कि वोट दो हमको भाई, टेन ए को वोट दो, ये टेन ए बहुत अच्छे हैं। लोग पूछा भाई क्या क्वालिटी है, साइन ए से पूछा गया कि आपको हम क्यों वोट दें। तो साइन ए बोला कि हमको वोट दीजिए, हम पंडित हैं। पंडित है मतलब विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, हमको वोट दीजिए। साइन ए क्या है, पंडित है, पी बाई एच। लोग बोले चलिए ठीक है आप पंडित हैं। साइन ए कौन है, पंडित है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कॉस ए से लोग पूछे कि भाई आपको क्यों वोट दे। कॉस ए बोला हम बहादुर हैं। कॉस ए बोला कि हमको वोट दीजिए, हम बहादुर हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इतना ताकतवर है कि हम सॉल्व कर देंगे। कॉस ए क्या बोला, बहादुर है। साइन ए क्या बोला था कि हम पंडित हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ दिमाग से सॉल्व कर देंगे। कॉस ए बोला कि हम बहादुर हैं। अब टेन ए से लोग पूछे कि भाई आप क्या हैं। साइन ए से पूछा गया तो बोले कि हम पंडित हैं, कॉस ए बोले कि बहादुर है, आप में क्या क्वालिटी है आप भी बताइए। तो साइन ए कॉस ए का बोला हुआ जब हो गया, टेन ए बोले कि हम पंडित भी हैं और बहादुर भी हैं, दोनों हैं हम, इसलिए वोट हमको दीजिए। तो ये बोले टेन ए कि हम पंडित और बहादुर दोनों हैं। चलिए ये तो सिंपल सा हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। तो याद करने का एक तौर तरीका क्या पता चला, साइन ए पंडित है, कॉस ए बहादुर है, टेन ए पंडित और बहादुर दोनों हैं। अगर ये 3 हम लोग को याद हो गया तो कॉसेक तो इजीली याद कर लेंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो क्या है, साइन ए क्या है डियर, पंडित है। कॉस ए क्या है, बहादुर है। और टेन ए क्या है, पंडित बहादुर दोनों हैं। ठीक है, और कॉसेक, सेक और कॉट तो आप लोग समझ गए हैं ना। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इस एंगल ए के लिए
P बाई एच कुछ था, cos A कुछ था। अगर क्या होगा जब हम इस एंगल को चेंज कर दें, ठीक है, अगर इस एंगल को चेंज कर देते हैं, सपोज रिफरेंस एंगल हम लोग अभी तक A को मान रहे थे, अगर रिफरेंस एंगल हो गया C, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। हाँ तो डियर देखते हैं रेफरेंस एंगल को चेंज जब करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम लोग साइन ए देखे थे, ठीक है, अब देखते हैं साइन सी। तो साइन सी इसके लिए पी क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल के सामने वाला पी कहलाता है, रेफरेंस एंगल के साथ जो रहता है वो क्या कहलाता है, बी। एच तो फिक्स होता है, ठीक है, तो साइन सी यहां पर क्या हो गया, पी बाई एच। पी सी एंगल के लिए पी क्या होगा, ए बी, और एच जो है वही रहेगा ए सी। कॉस सी इसके लिए बी बाई एच, बी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या होगा, ए सी। टेन सी होता है पी बाई बी, इस एंगल सी के लिए पी क्या होगा, ए बी होगा, और एच क्या, बी क्या होगा, बी सी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब रिफरेंस एंगल चेंज होता है तो उसके लिए पी और बी दोनों चेंज हो जाते हैं, एच एज इट इज रहता है ना। क्या होता है, जो पी था वो बी बन जाता है, जो बी था वो पी बन जाता है। जैसे इस एंगल के लिए पी कौन था, बी सी था, लेकिन अब इस एंगल के लिए क्या बन चुका है, ये इस एंगल के लिए ये बी बन चुका है ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब हम एंगल रेफरेंस एंगल को चेंज करते हैं तो सी के लिए जो पी था वो ए के लिए बी बन जाता है ना। सिंपल सी बात है, हम लोग समझ चुके हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग रेफरेंस एंगल को चेंज करते हैं तो पी और बी सिर्फ चेंज होता है, एच चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल लीजिए, ठीक है, और ये ट्रायंगल है हमारा सपोज एक्स वाई और जेड, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। पहले आप इस एंगल के लिए, ठीक है, आप निकाल कर दिखाइए, साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, ठीक है। साइन एक्स पी बाई एच, कॉस एक्स बी बाई एच, और टेन एक्स पी बाई बी। अब ये क्या होगा आप लोग निकालिए ना। साथ ही साथ इसको निकालने के बाद आप साइन वाई निकालेंगे, सॉरी साइन वाई नहीं, साइन जेड निकालेंगे, कॉस जेड निकालेंगे, टेन जेड निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप लोग क्या नोटिस करते हैं ना। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का हम लोग देखते हैं, वो टॉपिक क्या है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए पी एम, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन ए निकालते हैं, ठीक है। साइन ए, सपोज इसको अभी हम भूल जाते हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ए पी एम एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें साइन ए, इस एंगल के लिए पी बाई एच हम लोग निकालेंगे, तो क्या होगा, पी एम बाई एच। इस एंगल के लिए पी क्या होगा, पी एम, एच हमारा ए पी है। कॉस ए बी बाई एच, इसके लिए बी क्या होता है, ए एम, और एच वही होता है ए पी। टेन ए निकालते हैं पी बाई बी, पी क्या होगा, पी एम, एंड बी है हमारा ए एम, ठीक है। अब थोड़ा इस ट्रायंगल का इस एंगल को, एक्यूट एंगल को हम सेम एज इट इज रहने देते हैं, और इसके जो बी था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, यहां तक ले गए, और एच जो हाइपोटेन्यूस था उसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दिए, इस एंगल को कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो अगर एंगल यही है, अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, सपोज इसको भूल जाइए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में हमारा साइन ए निकालते हैं पी बाई एच, इसके लिए पी क्या होगा, बी सी, और एच ए सी होगा, ठीक है। कॉस ए निकालते हैं अब इस ट्रायंगल ए बी सी के लिए, कॉस ए बी बाई एच, बी क्या है डियर, ए बी, और एच क्या है, ए सी है ना, तो ए बी बाई ए सी।
tan A निकालेंगे P बाई B। इसके लिए P हमारा कौन है, BC, और B AB है। अभी हम लोग क्या किए, इस यहां पर जो साइड था क्या था, APM था ना, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते गए हैं, ठीक है। अब इसको भी मान लीजिए कुछ नहीं है, इसको मिटा के अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, B को N तक ले गए, C को Q तक ले गए, तो एक ट्रेंगल AQN एक ट्रेंगल बना ना, AQN एक ट्रेंगल बना। इसमें भी हम साइन A cos A tan A निकाले। आप नोटिस करिएगा P बाई H, ये जो था हमारा क्या था, P, हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कौन सा एंगल था, ये एंगल को हम चेंज नहीं किए हैं, बस साइड को थोड़ा बढ़ाते गए हैं और साइन ए निकाले। किस ट्रेंगल के लिए, APM के लिए। कुछ ऐसा आया, PM बाई AM, ये रेशियो कुछ आएगा, सपोज मान लीजिए कि 3/5 आएगा। cos A निकाल लिए, B बाई H, ठीक है, क्या आएगा, सपोज कि मान लीजिए इसको हम P, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक ट्रेंगल APM था जिसका हाइपोटेन्यूज 5 था, AM इस एंगल के लिए बेस है, और PM 3 है, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है। इसमें हम साइन A, इस ट्रेंगल APM के लिए साइन A अगर 3/5 आया, cos A 4/5 आया और tan A 3/4 आया, तो इस ट्रेंगल ABC के लिए भी साइन A का रेशियो वही आएगा, क्या आएगा, जो इसमें आया था। हालांकि ये साइड को हम लोग बड़ा कर दिए है ना, ये भी 3/5 आएगा, cos A उसका 4/5 आया था तो 4/5 आएगा, और ये 3/4 आया था तो 3/4 ही आएगा, ठीक है। यहां भी वही होगा। देखिए हम कोई अच्छा सा रिजल्ट निकालने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। आप NCERT का बुक अगर आप देखिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए हम छोटा ट्रेंगल, उससे थोड़ा सा बड़ा ट्रेंगल और बड़ा ट्रेंगल, इन सब में कॉमन क्या है कि हमने एंगल, जो रेफरेंस एंगल था उसको चेंज नहीं किए हैं। ट्रेंगल के साइज को आप कितना भी बड़ा करते जाएं, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है, अगर आप रेफरेंस एंगल को चेंज नहीं करते हैं तो साइन A का वही वैल्यू आएगा जो बड़ा ट्रेंगल के लिए साइन A का आएगा, और उससे भी बड़ा ट्रेंगल के लिए साइन A का आएगा, ठीक है। तो मतलब मेरा सीधा सा है कि एंगल आप चेंज नहीं करिए, बाकी कितना भी बड़ा कर दीजिए साइड्स को, ठीक है, सारे साइड्स को कितना भी बड़ा करते जाइए, आपका रेशियो सेम आएगा, ठीक है। NCERT बुक में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, और इस तरह से आज का जो कॉन्सेप्ट था, इस एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने के लिए जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए था उतना हम आपको सारा बता दिए, ठीक है। इस वीडियो को आप अच्छा से देखिए, और आप बिलीव करिए आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप आगे 8.1 का हर एक क्वेश्चन जब हम अगले वीडियो में बनाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इससे पहले हम आप लोग से एक दो बात करना चाहेंगे डियर। देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले बुक, मैथमेटिक्स बुक पढ़िए, अलग अलग राइटर्स के बुक पढ़िए, और अलग अलग मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप अगर स्टेट बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, या ICSE बोर्ड से हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन स्टेट बोर्ड के लिए NCERT पढ़िए, वो काफ़ी है। CBSE के लिए आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा, और जितना हाई फाई स्टैंडर्ड बुक बनाइए उतना बेटर है, ठीक है। और अच्छा नॉलेज के लिए डियर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट आएगा आपको बुक का स्टडी करने से। NCERT बुक पढ़िए, RS अग्रवाल बुक का कॉन्सेप्ट पढ़िए, RD शर्मा के बुक का कॉन्सेप्ट पढ़िए, डिफरेंट राइटर्स के बुक का कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़िए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत अच्छा हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और 8.1 हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे डियर। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला को बढ़ाएगा, जिससे हम और मोटिवेट होंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।